आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से जिस रात हैवानियत हुई, उस रात की आज मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा करूंगी जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दरअसल उस रात हॉस्पिटल से पीड़िता के परिजनों को कॉल कर घटना की जानकारी दी गई थी। हालांकि कॉल पर यह नहीं बताया गया था कि असली घटना क्या है, लेकिन इसकी सूचना दी गई थी। अब उस मामले की रिकॉर्डिंग सामने आ गई है, जिसके बाद सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या है पूरा मामला, बताऊंगी आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से जिस रात हैवानियत हुई, उस रात हॉस्पिटल से पीड़िता के परिजनों को कॉल कर घटना की जानकारी दी गई थी। हालांकि कॉल पर यह नहीं बताया गया था कि असली घटना क्या है, लेकिन इसकी सूचना दी गई थी। आरजीकर अस्पताल से पीड़िता के घर पर कॉल किया गया था, जिसका रिकॉर्डिंग सामने आ चुका है। आरजीकर से एक महिला कॉल करती हैं और पीड़िता के माता पिता से जल्दी अस्पताल आने को कहती हैं। महिला कहती हैं कि कृपया जल्दी से अस्पताल आएं, क्योंकि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी कॉल में वो कहती हैं कि आपकी लड़की ने शायद आत्महत्या कर ली है या मर गई है। हम सब यही हैं, पुलिस भी यही है। अब आप सोचिए कि उस माँ पर क्या गुजरी होगी, जिसकी माँ ने अपनी बेहद मेहनती बच्ची जो सुबह आराम से कॉलेज गई और रात में ऐसा कॉल आ जाए। बातचीत के प्रमुख अंश। पहला कॉल आता है जिसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहता है उनकी तबीयत खराब है, क्या आप तुरंत आ सकते हैं। तो उस पर पिता कहते हैं क्यों, क्या हुआ। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फिर कहता है उसका तबीयत खराब है, हम उसे एडमिट कर रहे हैं, क्या आप तुरंत आ सकते हैं। पिता कहते हैं बताओ क्या हुआ। फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहता है वो तो डॉक्टर ही बताएंगे, आप आएंगे तो। हमने आपका नंबर ढूंढकर फोन किया क्योंकि घर वाले हैं। फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर दूसरी बार कॉल आता है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहता है उसकी हालत बहुत खराब है, जितनी जल्दी हो सके आइए। पिता कहते हैं मुझे बताओ आखिर हुआ क्या है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहता है वो तो डॉक्टर ही बताएंगे, आप थोड़ा जल्दी यहाँ आ जाइए। फिर पिता कहते हैं आप कौन बोल रहे हैं। इस पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहता है मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पिता कहते हैं वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर तीसरी बार कॉल आता है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कहता है शायद उसने आत्महत्या कर ली हो या मर चुकी है। पुलिस भी है, हम अस्पताल में सबके सामने हैं, फोन कर रहे हैं। तो ये थी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग जो सामने आ चुकी है। क्या हुआ था उस रात। 9 अगस्त को तड़के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद संजय रॉय की गिरफ्तारी और उससे हुई पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। वारदात के बाद संजय रॉय ने जो किया, उसने पुलिस को कई सवालों में उलझा दिया। पूछताछ के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक वारदात के बाद संजय रॉय सीधे 4th बटालियन किया गया और वहां जाकर सो गया। 10 अगस्त की सुबह जब वो उठा तो उसने फिर से शराब पी और वापस सो गया। पुलिस को शक होने पर उन्होंने अस्पताल के सेमिनार हॉल के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन फुटेज में संजय रॉय की गतिविधियों के साथ साथ अन्य लोगों की भी पहचान की गई। संदीप घोष की बड़ी मुश्किलें। इस मामले में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी भी संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी। बता दें कि ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही ईसीआर दर्ज की है। पहले भी पूछताछ कर चुकी है सीबीआई। इससे पहले कोलकाता दुष्कर्म मर्डर मामले और आरजीकर हॉस्पिटल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई की टीम अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के घर जाकर पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि 4 और ठिकानों पर भी सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच छापेमारी कर चुकी है। इनमें आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेटर डॉक्टर देवाशीष सोम का भी घर शामिल था। 3 टीमों ने दी थी आवास पर दबिश। हाल ही में सीबीआई की एक टीम डॉक्टर संदीप घोष के आवास पर पहुंची थी, तो दूसरी टीम आरजीकर में फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष सोम के आवास पर और तीसरी टीम आरजीकर अस्पताल के पूर्व
MSVP संजय वशिष्ठ के आवास पर पहुंची थी। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रशासनिक ब्लॉक में पहुंचकर छानबीन की थी। माता पिता को सही जानकारी नहीं दी। दोनों ऑडियो क्लिप से ये साफ है कि डॉक्टर के माता पिता बार बार उसकी हालत के बारे में जानने की जिद कर रहे थे, लेकिन अधिकारी केवल ये कहकर उनके सवालों को टालते रहे कि पूरी स्थिति के बारे में एक डॉक्टर ही उन्हें बता सकता है। हालांकि इन ऑडियो क्लिप को एनबीटी की ओर से वेरीफाइड नहीं किया जा सका है, लेकिन वे माता पिता के इस बयान पर प्रकाश डालते हैं कि अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि उनकी बेटी की आत्महत्या से मृत्यु हुई है और उन्होंने अस्पताल पहुंचने के बाद कम से कम 3 घंटे तक उसका चेहरा नहीं देखने दिया। कॉल किसने की? उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनीता धारा को सहायक अधीक्षक होने का संदेह है, जिनकी आवाज ऑडियो क्लिप में सुनी जा सकती है। हालांकि चेस्ट मेडिसिन विभाग के पूर्व प्रमुख ने पुलिस और सीबीआई को बताया था कि कॉल द्व्यापन विश्वास ने की थी, जो एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट है। राजनीति में आया भूचाल। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और मर्डर के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी बीजेपी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अगले हफ्ते हम विधानसभा सत्र बुलाएंगे और बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित करेंगे। हम इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेंगे। अगर वे इसे मंजूरी नहीं देते हैं तो हम राजभवन के बाहर धरना करेंगे और इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए और साथ ही इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते। बीजेपी का पलटवार। ममता बनर्जी के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी के नेता और सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ममता बनर्जी इस विधेयक को पारित करने के 10 दिनों के भीतर शेख शाहजहां को फांसी देने के लिए सहमत होंगी? अगर नहीं तो ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद बड़ी भावनाओं का फायदा उठाने का एक और नया नाटक है। हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि ममता बनर्जी ने शेख शाहजहां और संदेश खाली पर महीनों तक कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी के अमित मालवीय का जोरदार हमला। बीजेपी के अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में दुष्कर्मी शाहजहां का बचाव किया और दुष्कर्म की शिकार महिलाओं को प्रचारक कहा। ममता बनर्जी बलात्कार और हत्या के आरोपियों के लिए सबसे बड़ी समर्थक है। हम सभी ने देखा है कि कैसे उन्होंने और कोलकाता पुलिस आयुक्त ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कांड के पीछे के अपराधियों को बचाने के लिए अपनी हदें पार कर दी। संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जांच हो रही है। वहीं आपको बता दें 26 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का दोबारा पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इसमें संदीप घोष ने सीबीआई को कौन सी बातें बताई, इसकी जानकारी सामने फिलहाल नहीं आई है। इससे पहले 24 अगस्त को उनका और 4 फेलो डॉक्टर के साथ एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था। सीबीआई के बाद अब ईडी संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया है। ईडी ने ये कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर के आधार पर दर्ज की है। 25 अगस्त को सीबीआई ने संदीप घोष के घर छापा मारा था। एजेंसी ने घोष और उनसे जुड़े लोगों को 15 ठिकानों पर तलाशी ली थी। सीबीआई ने 24 अगस्त को घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का मामला भी दर्ज किया था। सीबीआई ने ये कार्रवाई कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर की थी। वहीं मेडिकल कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर घोष के खिलाफ मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले की जांच का जिम्मा भी सीबीआई को सौंप दिया था। अब इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि परिवार को शुरुआत में गुमराह किया गया और गलत जानकारी दी गई, जिसके बाद परिवार और देश के लोगों में गुस्सा जाहिर सी बात है और कहीं ना कहीं टीएमसी इसे गलत साबित करने पर लगी हुई है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।